मकड़ी रानी और किंग कोबरा। दोस्तों, आपने इसके पिछले भागों में पढ़ा कि मकड़ी रानी के भेष में कोई दूसरी मकड़ी रानी लूटपाट करती है और उसका इल्ज़ाम मकड़ी रानी पर आता है। तो अजय विजय टिंकू को विश्वास नहीं होता तो ब्लैक टावर पहुंचते हैं, परंतु वहां पर भी वही बहुरूपी मकड़ी रानी अजय विजय टिंकू से उनकी लड़ाई होती है और वो अजय विजय टिंकू को बेहोश करने में कामयाब हो जाती है। और जब इंस्पेक्टर ताराकुंडे मकड़ी रानी को गिरफ्तार करने पहुंचता है तो मकड़ी रानी उसे बेहोशी की हालत में मिलती है। इधर जब अजय विजय टिंकू को किंग कोबरा के सामने पेश किया जाता है तब उन्हें पता लगता है कि मकड़ी रानी कोई और नहीं, दूसरी मकड़ी रानी है, उनकी मकड़ी दीदी नहीं है। अब उसके आगे ताल्लुक है किंग। मकड़ी रानी इन लड़कों की खातिर अपनी जान की बाजी दांव पर लगा सकती है। समझा। तो तुम इन लड़कों को चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हो? हाँ किंग। मकड़ी रानी के हमारी गिरफ्त में आते ही सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर हम मकड़ी रानी के नाम से इस देश में खून की होली खेलेंगे और यहाँ की पुलिस को हमारी भनक तक नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा मादाम हसीना, पर तुम मकड़ी रानी तक इन लड़कों को हमारी कैसे होने की खबर कैसे पहुंचाओगी? उस तक खबर पहुंचाने में ये लड़के ही हमारी मदद करेंगे। ये लोग जरूर जानते हो कि मकड़ी रानी कहाँ है। नहीं, हम नहीं जानते कि मकड़ी दीदी कहाँ है। अगर जानते भी होते तो भी तुम्हें कभी नहीं बताते। तुम चीट हो। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। तुम लोग मकड़ी रानी के इंतकाम से नहीं बच सकोगे। खामोश गुस्ताख लड़के। इससे पहले कि किंग कोबरा का गुस्सा तुम लोगों पर कहर बनकर टूट पड़े, बताओ मकड़ी रानी कहाँ है? तुम चाहो भी तो हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन कोबरा हमारी जुबान नहीं खुलवा सकते। किंग कोबरा के सामने मुर्दों की जुबान भी खोल देते हैं। नादान लड़कों, मैं तुम लोगों को सिर्फ 2 घंटे की मोहलत देती हूँ। सोच लो, मकड़ी रानी का पता बताकर जीना चाहते हो या चुप रहकर मौत का गले लगाना चाहते हो? इतना कहने के साथ ही मकड़ी रानी ने अपने आदमियों को दे दिया। राका शाका, ले जाओ इन लड़कों को और कैद में डाल दो। जो हुकुम मादाम। और फिर राका और शाका अजय विजय और टिंकू को लेकर वहां से गए ही थे कि हॉल में लगी लाल बत्ती से संपर्क पार करने लगा। शायद रेड किंग का कोई मैसेज है। हम चलते हैं। अब तुम आराम करो। कोई खास खबर हो तो हमें सूचित करोगे। ओके किंग। तत्पश्चात किंग कोबरा वहां से चला गया। किंग कोबरा के जाते ही अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्टर तारंगुंडे को मादाम हसीना और अपराधियों के इस अड्डे की जानकारी को तुरंत दे देनी चाहिए। मन ही मन यह निर्णय करके मकड़ी रानी ने अपनी जेब से छोटा सा वायरलेस फोन निकाला और ताराकुंडे से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करने लगी। जल्दी ही उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिल गई। हेलो इंस्पेक्टर ताराकुंडे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मकड़ी रानी बोल रही हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो लड़की। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मकड़ी रानी इस समय पुलिस की हिरासत में है। ओहो, इसका मतलब ताराकुंडे ब्लैक टावर में रेड कर चुका है और मादाम हसीना पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। उधर लाइन पे छा गई खामोशी का गलत अर्थ निकालते इंस्पेक्टर ताराकुंडे जहरीले स्वर में बोला, तुम्हारी जबान पे ताला क्यों लड़ गया लड़की? अब बताओ तुम कौन हो? मैं मकड़ी रानी हूँ ताराकुंडे, जिसे तुमने ब्लैक टावर से बेहोशी की हालत में पकड़ा है। वह वास्तव में सुंदरी हसीना है। वॉट? हसीना कुख्यात अपराधी किंग कोबरा की साथी मिली हुई है। ये लोग किसी रेड किंग नाम की विदेशी शक्ति के इशारे पर अराजकता फैला रहे हैं। मगर तुम किंग कोबरा और उसके गिरोह को पकड़ना चाहते हो तो पता मैं बता रही हूँ, उस तक पहुंच जाओ। ओह। और फिर मकड़ी रानी ने किंग कोबरा के अड्डे का पता बताने के बाद संबंध विच्छेद कर दिया, लेकिन ट्रांसमीटर फोन अपनी गुप्त जेब में हवाले कर जैसे ही पलटी चौंक उठी। क्यों चौंक पड़ी ना? हा हा हा। ओह, तुम्हारा भेद खुल चुका है मकड़ी रानी। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा किंग कोबरा। कहने के साथ ही मकड़ी रानी हवा में उछली, लेकिन किंग कोबरा सतर्क था। इससे पहले कि मकड़ी रानी संभल कर दोबारा आक्रमण करती, किंग कोबरा हॉल में लगे स्विच बोर्ड के निकट पहुंच चुका था। उसने फौरन एक स्विच दबा दिया। स्विच दबते ही एक एक पिंजरा मकड़ी रानी के ऊपर आ गिरा और वह उसमें कैद होकर रह गई।
हा, किंग कोबरा से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है मकड़ी रानी। मैं जानता हूँ तुम पुलिस को इस जगह की जानकारी दे चुकी हो, लेकिन पुलिस जब यहाँ पहुंचेगी तो तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की लाशों के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम अपनी आंखों से अपने उन साथियों की मौत का नज़ारा देखोगी। कहने के साथ ही किंग कोबरा ने राका और शाका को बुलाकर अजय विजय और टिंगू को लाने का आदेश दे दिया। उधर कैद खाने में अब यह तो साफ हो चुका है कि मकड़ी दीदी का लूट और हत्याओं से कोई संबंध नहीं है। हाँ अजय, मकड़ी दीदी के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही है। हमें कुछ करना चाहिए अजय भैया। इन लोगों की कैद से छूटे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमें इस कैद खाने से निकलने का कोई उपाय करना पड़ेगा अजय। अगर हम समय पर ये दीदी को इन बदमाशों की जानकारी देने में सफल हो गए तो बाजी हमारे हाथ में होगी। लेकिन ठक ठक ठक, तभी कदमों की आवाज सुन अजय खामोश हो गया। फिर सरसराते स्वर में बोला, लगता है कोई इस तरफ आ रहा है, तुम लोग सतर्क हो जाओ। यही मौका है इस कैद से छूटने का। मैं समझ गया, मैं भी। तत्पश्चात तीनों पोजीशन लेकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और राका शाका कमरे में प्रविष्ट हुए। अरे ये लड़के कहाँ गायब हो गए? तभी अजय राका पर कूद पड़ा। ठक, आहा, खतरे को भाप शाका जैसे ही अजय की तरफ लपका, टिंगू ने लपक कर उसकी टांग पकड़ ली। तू कहाँ जाता है बच्चे? ओह। तभी अजय ने राका पर वार कर दिया। आहा। उसके बाद अजय ने राका को नमलने का मौका नहीं दिया। डिशुम। दूसरे ही पल राका का रिवॉल्वर अजय के हाथ में था। खबरदार, अब अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। अब बोलो कोबरा के प्यादो, कैसी लगी हमारी मुक्का लातें? तुम लोग बचकर नहीं जा सकते लड़कों। तुम्हारी मकड़ी दीदी को कोबरा की कैद में फंस चुकी हैं। हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मकड़ी दीदी को कैद करना तुम्हारे कोबरा के फरिश्तों के वश की बात नहीं है। तभी अजय बोला, इन बदमाशों को बातों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं। हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो अजय। और फिर तीनों ने कमरे से बाहर निकलकर कमरे का दरवाज़ा पूरे बाहर से बंद कर दिया। अजय, इससे पहले कि नकली मकड़ी यानी किंग कोबरा और सतर्क हो, हमें उन पर काबू पा लेना चाहिए। ठीक है, तुम और मैं उसकी खबर लेते हैं। और तुम बाहर जाओ और किसी तरह पुलिस को सूचित करो। ठीक है। फिर टिंगू के वहां से जाते ही अजय और विजय भी एक और चल पड़े। अजय विजय को हॉल में पहुंचते ही कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन हॉल का दृश्य देखते ही दोनों चौंक उठे। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ मकड़ी रानी, बता दो मादाम हसीना कहाँ है? वह हवालात में है कोबरा। हवालात में? हाँ, वह मुझ पर काबू पाने ब्लैक टावर आई थी, लेकिन मैंने उल्टा उस पर काबू पा लिया और उसकी जगह खुद ले ली। इस तरह मैं बड़ी आसानी से तुम्हारे अड्डे में पहुंच गई और हसीना हवालात में। बहुत जल्दी तुम भी हसीना के पास पहुंच जाओगे। यह क्षण देखने के लिए तुम जीवित नहीं रहोगी मकड़ी रानी। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। क्रोध से बिफरते हुए किंग कोबरा ने स्विच बोर्ड में लगा बटन दबा दिया। बटन दबाते ही पिंजरे की सलाखें सुर्ख हो उठी। आह! सलाखों की तपिश से तुम्हारा विरोध विशेष पोशाक भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। मैं किंग कोबरा हूँ, हा हा हा। अगर तू किंग कोबरा है तो हम तेरा थोड़ा बिगाड़ने आ गए हैं शैतान। तुम तभी अजय ने बिना किसी चेतावनी के कोबरा पर गोली दाग दी, लेकिन गोली को कोबरा के सही से टकरा कर नीचे गिरते देखा अजय चौंक पड़ा। ओहो, यह तो ब्लेड प्रूफ पोशाक पहने हैं। चला गोली, रुक क्यों गया मूर्ख लड़के? हा हा हा। चलाता हूँ बच्चू, इस बार गोली तेरे शरीर पर नहीं आंख पर मारूंगा। और दूसरे ही पल अजय ने गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए कोबरा की आंख को गोली का निशाना बना दिया। धाएं! किंग कोबरा धारता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। किंग कोबरा के गिरते ही अजय ने लपक कर दूसरा स्विच ऑफ कर दिया। शाबाश अजय, अब पहला स्विच भी ऑफ कर दो। जी। और जैसे ही अजय ने पहला स्विच दबाया, पिंजरा ऊपर उठता चला गया। गुड, तुम लोग ठीक समय पर पहुंचे, वरना मेरा इस शैतान के चंगुल से बच पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता। लेकिन इस शैतान का क्या करें? लगता है ये बेहोश हो चुका है।
इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा। यह काम पुलिस का है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर ताराकुंडे दलबल के साथ पहुंच जाएगा। पहुंचने वाले नहीं हैं, पहुंच चुके हैं दीदी। तुम, इसे हमने पुलिस को सूचना देने भेज दिया था। तुमने ठीक किया। अब हमें फ़ौरन यहाँ से निकल चलना चाहिए। बाकी का काम पुलिस खुद निपटा लेगी। लेकिन मेरी सूचना देने से पहले ही डैडी को यहाँ पहुँचने देते मैं उल्टे पाँव लौट आया। और फिर मकड़ियानी अजय विजय और टिंकू के साथ वहाँ से खिसक ली। इंस्पेक्टर ताराकुंडे की 5 उंगलियां घी में थीं। उसने न केवल किंग कोबरा को बल्कि उसके साथियों को भी बिना किसी टकराव की हिरासत में ले लिया था। वह इस बात से खुश था कि इस बार सफलता का सेहरा भी उसके सिर ही बंधेगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।